वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने बात की थी कि बीपीएससी में हिस्ट्री का प्रीलिम्स में तैयारी के लिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने इसी के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें अभी हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आइए, हमारा अब तीसरा चैप्टर है वैदिक काल। इसको अब हम लोग देखेंगे, इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी त्रयी नाम है 3 वेदों का। किस वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में सबसे सर्वप्रथम वर्ण का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। अथर्ववेद अथर्ववेद है रिलेटेड आपका इस औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद है ईश्वर महिमा, यजुर्वेद है बलिदान विधि और सामवेद है संगीत। इसका हो जाएगा ए। देखिए, ऋग्वेद है स्रोत स्रोत एवं प्रार्थना है, ए का 4। तो ये और ये तो चला गया, ए का 4 हो जाएगा। ये और ये तो चला गया। यजुर्वेद है स्रोत एवं कर्मकांड, बी का 2। बी का 2 तो ये भी चला गया, तो ये हो गया अपने आप आंसर। सामवेद है संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये हमें देखा अथर्ववेद का अंदर है। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। देखिए, ऋचाएँ टोटल इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इनमें से इसका कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद का ऐत्रेयी और कौशितकी इसका पार्ट है। ठीक है, एंड कौशितकी। ए का 3 हो जाएगा। देखिए, ए का 3 है किसी में, तो सी आंसर अपने आप हो जाएगा। ऐसा मतलब बता देता हूँ। देखिए, अथर्ववेद का एकमात्र है गोपद। ठीक है, सामवेद का है पंचविश और यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, निम्न कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद में 2 है, हमने ऐत्रेयी और कौशितकी देख लिया था अभी। गोपथ ब्राह्मण से तो गोपथ बताया था, सिर्फ अथर्ववेद का एक ही है गोपथ। कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है, तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक जो है, ये तीनों कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। इसका आंसर हो जाएगा वात्स्ययनी। कौन सा मंडल सोम को पूर्णतः समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है हमें यजुर्वेद से। किसका संकलन यजुर्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद से माना जाता है कि 99 को छोड़कर सारी ऋचाएँ जो है इसी से कॉपी की गई हैं। भारतीय के स्थल खुदाई के दौरान लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है अंतरंजी खेड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था आपका करीबन करीबन 1600 वर्ष के आसपास, 1000 के आसपास। उपनिषदें पुस्तक हैं दर्शन पर, उपनिषदें दर्शन पर है। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? दर्शन, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। मोक्ष की चर्चा की गई है उपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विकास में नचिकेता और यम का संवाद किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है छांदोग्य उपनिषद में। नहीं, छांदोग्य उपनिषद नहीं, कठोपनिषद में लिखा गया है। सॉरी, गलती हो गई, कठोपनिषद में लिखा गया है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले देखिए, उपनिषद अभी सब बताया था, उपनिषद सबसे वेदों का अंत है, तो उपनिषद तो सबसे लास्ट होगा। तो ये और ये तो गया आपका। ठीक है, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये आंसर हो जाएगा। आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक में अस्किनी की पहचान है चेनाब। जिनकी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है, तो ये तो चेनाब पाकिस्तान में है। पारुष्णी रावी ये भी नहीं है, ये भी नहीं। कोभा और कुर्मू ये दोनों काबुल और अफगानिस्तान में है। कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में। कुभा का काबुल हो गया, ए का 2। पारुष्णी रावी हो गए, बी का 3। सदा नीरा हो गए सतलुज, सदा नीरा हो गई गंडक, और ये सुतुद्री हो गई सतलुज। तो बी आंसर होना चाहिए इसका, बी ही है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महानदी का नाम था
इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि चित्रो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? नीलोत्पला। नीलोत्पला कहा गया है ना। कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? देखिए, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष भी उत्तर वैदिक काल की है। और ये जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये दोनों ही पोस्ट वैदिक काल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा AC। ठीक है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्र विचार से संबंधित है। इस संबंध संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के कार्यकलापों को संचालित करता है। दोनों सही है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक सभ्यता में किसका पुरोहित माना जाता है? किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। ब्रह्मवादिनी थी जिन्हें कुछ वेद मंत्रों की रचना आती थी। लोपामुद्रा को आती थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? पहले तो इनका प्रयोग आभूषण के लिए, फिर बाद में सिक्के के लिए प्रयोग होने लगा। निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क जो था वो गले के हार को कहा जाता था। प्राचीन में निशाका जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। अभी हमने देखा। बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? बोगज को यहाँ से देवी देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, बोगज कोई से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है वो है बोगज कोई। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, जिन्होंने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है सबसे पहले। पुरुषमेध का युग देखिए, आमतौर पे जब माना जाता है ना, तो ये शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है कि इसी में युग की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख राजा विधेयत माधव से संबंधित ऋषिगण ने राजा विधेयत माधव से संबंधित है ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? कुरु और पांचाल को का धुर समझा जाता है। गोत्र शब्द का प्रयोग समर्थन हुआ था, ऋग्वेद में हुआ है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रगति, पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ये विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पारुष्णी नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तना और नदी तमा कहा गया? सरस्वती नदी को कहा गया। उस जनजाति का नाम है जो ऋग्वैदिक आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं है। कीकट संबंधित नहीं। कीकट ये बिहार से संबंधित रीजन को कहा जाता था। प्राचीन भारत में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। ऋग्वैदिक काल में यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग हुआ है? जौ को कहा जाता था। ब्रीही हो गया आपका चावल, A का 2, तो ये अपने आप D आंसर आ गया। मृदक का मूंग, यव का जौ और इक्षु का गन्ना। ठीक है। ऋग्वेद पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा की थी मंत्री परिषद थी, जिसमें कुछ कुलीन लोग आते थे। समिति में सब लोग आते थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी सभा, न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। वैदिक युग प्रशासन में भागुदूह कौन अधिकारी था? राजस्व जमा करने वाले को भागुदूह कहते थे। ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, बहुदेवताओं की चर्चा थी उसमें। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को, सर्वाधिक समर्पित है 250 के करीब। युद्ध देवता समझाता था, इंद्र को समझाता था। सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं। देखिए, सबसे सर्वाधिक मंत्र तो इंद्र में है। इंद्र के बाद सेकेंड नंबर पे हैं अग्नि जी, अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? इसमें इंद्र हो जाएगा। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावट के देवता थे, मतलब बिजली के देवता थे, ये सही है। पापियों को दंड देते थे, ये भी सही है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षण ये नहीं थे, ये थे आपके वरुण को माना जाता था ये। ठीक है। वर्षा के देवता थे, ये सही है। लेकिन ना इसमें 1, 3 और 4 नहीं दिया है, तो ज़्यादा सबसे सटीक आंसर इसमें 1 और 4 ही है। ठीक।
ऋग्वेद में से पूर्व वैदिक आर्यों का संबंध सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ये तो इंद्र थे। वैदिक देवी मंडल में निम्न से कौन सा था युद्ध का देवता माना जाते थे? इंद्र को माना जाता था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसको ब्राह्मण युग कहा जाता था। और 600 से 300 को सूत्र युग कहा जाता था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे सूत्र में है, शायद तृतीय मंडल में है। गायत्री मंडल के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने रचना की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ये दोनों ही सही है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता कहा जाता था इनको। शस्त्र सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को है? महाभारत को है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया था? वासुकी का प्रयोग किया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? उत्तर वैदिक काल, धर्मशास्त्र के समय में। ये उत्तर वैदिक काल का एक पार्ट है, धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पौध के सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मूलतः किसका है? उपनिषद का है, बृहदारण्यक उपनिषद। शब्द के सफ़ेद घोड़ा है, इनमें से किसी का नहीं है। श्वेताश्वतर जो उपनिषद है उसका अर्थ है सफ़ेद घोड़ा। सत्यकाम जाबाल के साथ जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है उल्लेखित है छांदोग उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्टा और ऋग्वेद में समानता। अवेस्टा किस रीजन से संबंधित है? ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया है? गाय को। अगन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द प्रयोग संदर्भित है गाय के लिए। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संबंधित कथनों में से किसी से ऋग्वेदिक आर्य कवच और शस्त्र हेलमेट का प्रयोग करते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनसे कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये सही स्टेटमेंट है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। नहीं, उनको लोह का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेदिक काल सिंधु घाटी के लोगों को लोह का ज्ञान नहीं था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं। सिंधु घाटी के लोग इस पर को जानते नहीं, साक्ष्य है लेकिन पशु जानते थे, ये तो है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में निम्न से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। सिंधु घाटी सभ्यता, मेनली सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी नगरीय। ए का 4 हो जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ ए का 4 किस में दिया हुआ है, तो ये और ये तो गया, ठीक है, बचा 2। फिर उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक समाज जो था, ये जैसे मध्यकाल आपका जमींदारी होगा, डी का 2। देखिए तो डी का 2 ये अपने आप ये निकल के आ गया, मैं वही मैच कर रहा था। फिर ऋग्वैदिक समाज आपका कृषक हो जाएगा और उत्तर वैदिक समाज जमींदारी हो जाएगा। सॉरी, उत्तर वैदिक समाज कृषक है और ऋग्वैदिक समाज चारागाह है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द शेष 3 के वर्ग नहीं है? कोश जो है उनके नहीं। कुल, वंश और गोत्र तो एक जैसे ही वर्ड है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। जीविकार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने अपना ये यूनिट भी ख़त्म कर लिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।